अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले वीडियोस में हमने उर्दू और हिंदी के अल्फाज के इस्तिलाहात देखी। आइए आज मैं उसका हिस्सा दुव्वम लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हाइप करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेसन। ज़बान का हुसूल। ज़बान का हुसूल कहते हैं भाषा अर्जन को, यानी हुसूल यानी हासिल करना अंदर, यानी ज़बान को अर्जन करना। भाषा अर्जन से मुराद होगा कि ज़बान को कुदरती तौर पर सीखना, कुदरती तौर पर सीखना, यानी लैंग्वेज एक्यूसिशन। जी हाँ, एक तो एक चैप्टर है यहाँ पर, हमें ज़बान में एक चैप्टर है, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे हम, ज़बान का उसूल। इसके बाद देखिए अज़ खुद अंदाज़ा क़द्र, स्व मूल्यांकन जिसे कहेंगे, यानी खुद की कद्र पैमाई खुद से करना जिसे कहेंगे, यानी अपनी कारकर्दगी की जांच खुद करना, सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं नाजरीन इसे। आइए उसके बाद फ़रोग़ देना। फ़रोग़ यानी विकास होना, हमारा नशोनुमा होना, यानी तरक्की होना, डेवलपमेंट जिसे कहेंगे। उसके बाद कुछ अल्फाज है गैर मानूस लफ्ज़, अपरिचित शब्द। गैर मानूस लफ्ज़ से मुराद ऐसा है कि वो लफ्ज़ जो पहले ना सुना हो या कभी अपने वो हमारे लिए अजनबी हो, कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद है तख्लीकी महारत, सृजनात्मक। तख्लीकी महारत से मुराद होगा नाजरीन कि कुछ नया सोचना या बनाने की सलाहियत, क्रिएटिविटी जिसे कहेंगे, क्रिएटिविटी जिसे कहेंगे, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद है मनसूबा सबक, पाठ योजना। मनसूबा सबक यानी पाठ योजना, उससे मुराद होगा कि क्लास में पढ़ाने से पहले उस्ताद जो प्लान बनाता है, लेसन प्लान जिसे कहेंगे। उसके बाद है सामाइन, जिसे सामा कहा गया है, श्रोता जिसे कहेंगे, उसे सामाइन जिसे लिसनर जिसे कहेंगे, लिसनर सुनने वाला। उम्मीद करना, अपेक्षा रखना। उम्मीद करना यानी अपेक्षा रखना, हिंदी में अपेक्षा कहेंगे, उर्दू में उसे कहेंगे तौक़े रखना। उसके बाद है नज़रअंदाज करना, यानी उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, यानी किसी चीज़ पर ध्यान न देना। उसके बाद है समाजी तामुल। समाजी तामुल से मुराद है कि सामाजिक अंतक्रिया जिसे कहेंगे, यानी माशरे में वो लोगों का एक दूसरे से मेल जोल और बातचीत, सोशल इंटरेक्शन जिसे कह सकते हैं हम इंग्लिश में। उसके बाद है मश्क यानी अभ्यास। जी हाँ, आप लोग जानते हैं, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, बार बार दोहराना जिसे कहेंगे, प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए नफ्सियात और उससे दिगर मुराद कुछ लफ्ज़ हैं जो ये इम्तिहान से बहुत रिलेटेड है नाजरीन। शारीरिक विकास, जिस्मानी नशोनुमा, शारीरिक विकास जिसे कहेंगे, जिस्मानी नशोनुमा यानी जिस्म के आज़ा का बढ़ना। उसके बाद देखें मुताल्ला करना। मुताल्ला यानी अध्ययन जिसे कहेंगे, अध्ययन और अध्यापन। देखो ये अल्फाज आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, पढ़ना और पढ़ाना। अध्ययन यानी पढ़ना और अध्यापन यानी पढ़ाना। देखिए उसके बाद देखें तनकीद, आलोचना करना। तनकीद करना यानी आलोचना करना, यानी किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई का जायज़ा लेना जैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद है खुशगवार माहौल, समृद्ध वातावरण जिसे कहेंगे, यानी ऐसा माहौल जो सीखने के लिए बेहतरीन हो और वसाइल से भरपूर हो, रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट जिसे हम कहेंगे। तहतानिया यानी प्राथमिक जिसे कहेंगे हम, आपने सुना होगा, हमारे स्कूल पे भी लिखा हुआ होता है ये तहतानिया, यानी उससे मुराद होगा प्राथमिक, प्राइमरी सतह जिसे कहेंगे। ड्रिल यानी तरबियत। देखिए ड्रिल भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कभी तरबियत भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ, पेडागॉजी में ये सवाल आ चुका है नाजरीन, इस तरह के सवालात में ये लफ्ज़ तब्दील करके पूछता है बार बार, ड्रिल या तरबियत। प्रशिक्षण जिसे कहेंगे, प्रशिक्षण से मुराद बिल्कुल आप जानते हैं, तरबियत देना। उसके बाद देखें यानी किसी काम की ट्रेनिंग लेना कह सकते हैं इंग्लिश में हम। उसके बाद है वस्तानिया, उच्च प्राथमिक, वस्तानिया कहेंगे उसे, उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी सतह, यानी 6ठी से 8वीं तक जिसे कहेंगे हम। मौलिम तो आप जानते हैं, शिक्षक, उस्ताद जिसे कहेंगे हम। आइए अगला देखते हैं मौजू यानी विषय। जी हाँ, मौजू यानी विषय को कहेंगे, यानी सब्जेक्ट या टॉपिक जिसे कहेंगे हम। उसके बाद है मुताल्लिम यानी
अधिगम करता, अधिगम करता। देखिए नाज़रीन, ये याद रखिएगा, हिंदी में ऐसे लफ्ज़ पूछे जाते हैं मुतालिम के लिए, यानी सीखने वाला। अधिगम करता, अधिगम यानी सीखना, और अधिगमर्ता यानी, अधिगम करता यानी किसे कहेंगे? सीखने वाले को, मुताल्लिम जिसे कहेंगे, सीखने वाला या तालिब इल्म, लर्नर जिसे कह सकते हैं हम। फेल, फेल यानी क्या? क्रिया करना, यानी काम करना, वर्ब जिससे बोलेंगे इंग्लिश में। साबेखा, देखिए साबेखा को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं नाज़रीन, याद रखिएगा। उपसर्ग ये हिंदी में भी 1-2 मार्क के पूछे जा सकते हैं। कभी उपसर्ग पूछता है, कभी प्रत्यय पूछता है। जी हाँ, देखें, उपसर्ग यानी साबेखा, आप तो जानते हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगकर उसके मायने बदल देता है, प्रीफिक्स, जिससे साबेखा कहेंगे। उसके बाद है मुताल्लिक़ फ़ेल। मुताल्लिक़ फ़ेल यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। पिछले साबेखा टीईटी में ये सवाल आया था, पहला ही सवाल था टीईटी में, उर्दू के पेपर में। मुताल्लिक़ फ़ेल किसे कहेंगे? मुताल्लिक़ फ़ेल यानी वो फ़ेल जो फ़ेल की खुसूसियत बताए, एडवर्ब जिसे कहेंगे हम। जी हाँ, मुताल्लिक़ फ़ेल, क्रिया विशेषण। उसके बाद है लाहिक़ा। लाहिक़ा यानी प्रत्यय। प्रत्यय से मुराद है बाद में लगने वाला लफ्ज़, यानी वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगकर नया लफ्ज़ बनाता है, सफिक्स कहेंगे जिसे। जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद है सकाफ़त, सभ्यता। सभ्यता यानी हमारी सकाफ़त जिसे कहेंगे, तहज़ीब व तमद्दुन से मुराद है। उसके बाद है सिफ़त। सिफ़त यानी खूबी। जी हाँ, विशेषण। उसके बाद है हम आहंग, अनुकूल। हम आहंग यानी अनुकूल, यानी काम करने के लिए जो साजगार माहौल हो, मुवाफ़िक़ जिसे कहेंगे हम। फेवरेबल बोलेंगे या फिर अडेप्टेड बोलेंगे। उसके बाद देखिए नाज़रीन, मौसूफ़। मौसूफ़ यानी विषय, विषय। जी हाँ, उससे मुराद हो गया कि जिस इस्म की सिफत बयान की जाए, बोल सकते हैं उसे। उसके बाद है तख्लीक़ी सलाहियत, रचनात्मक क्षमता। तख्लीक़ी सलाहियत यानी कुछ नया पैदा करने की ताकत जिसे बोलेंगे, क्रिएटिव, जिसे बोलेंगे क्रिएटिविटी। हदफ ज़बान, मानक भाषा यानी लक्ष्य भाषा भी बोल सकते हैं। हदफ ज़बान से मुराद है कि टारगेट लैंग्वेज जिसे बोलेंगे, वो ज़बान जिसे सीखा जा रहा हो। जी हाँ, उसके बाद है अंदाज़ा कारी, यानी अंदाज़ा ख़द्र भी कहते हैं नाज़रीन, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, मूल्यांकन जिसे कहेंगे, यानी जांच की पड़ताल करना, इवैल्यूएशन करना, ख़द्र पैमाई करना। मरबूत, मरबूत हिंदी में उसे कहेंगे एकीकृत। एकीकृत यानी देखिए जुड़ा हुआ या इकट्ठा किया हुआ होना। इंटीग्रेटेड बोलेंगे जैसे, इंटीग्रेटेड। शुमूली, शुमूली यानी समावेशी, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था समावेशी शिक्षा के बारे में, यानी सबको शामिल करने वाला, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहेंगे। हिंदी में उसे समावेशी कहते हैं, इंग्लिश में इंक्लूसिव। नाज़रीन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसे, समावेशी शिक्षा को। बिल्कुल इस पे सवाल आना ही आना है, 100% श्योर, इंशाल्लाह। उसके बाद देखें पेशकश। पेशकश यानी प्रस्तुति, यानी कोई चीज़ का प्रेजेंटेशन करना, किसी चीज़ को पेश करना जिसे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए तामुल। तामुल यानी परस्पर क्रिया। तामुल से मुराद है आपसी लेन देन या बातचीत करना, इंटरेक्शन करना। उसके बाद है कुदरती, यानी प्राकृतिक बोलते हैं उसको, कुदरती यानी नेचुरल जिसे बोलेंगे। उसके बाद है ताउनी काम, सहयोगात्मक कार्य। उसका मुराद ऐसा होगा नाजरीन कि मिलजुल कर काम करना, कोलैबोरेटिव वर्क जिसे कहेंगे, कोलैबोरेशन में। उसके बाद है शवाहिद, साक्ष्य जिसके कहेंगे। शवाहिद बोले तो एविडेंस, सबूत जिसे कहेंगे। आइए उसके बाद है कदम। कदम यानी किस्म, सोपान जिसे कहते हैं। देखिए सोपान, किस्म को बोलते हैं सोपान, ने दर्जा या सीढ़ी, जैसे स्टेप को बोलेंगे स्टेप। उसके बाद है बहुत मजबूत, सुदृढ़ जिसको बोलेंगे सुदृढ़। जी हाँ, मजबूत जिसे कहेंगे, पायदार या मुस्तहकम जिसे कहते हैं हम नाजरीन। आइए उसके बाद आगे बढ़ेंगे इदारिया तहरीर। इदारिया तहरीर संपादक के लिए, देखिए ये अखबार से रिलेटेड है, आपने देखा होगा। इदारिया तहरीर होती है संपादक के लिए, एक इसमें होता है पेपर के अंदर, यानी वह अखबार के एडिटर का लिखा हुआ ख़ास मजमून, जैसे एडिटर का जो स्पेशल लेख होता है। उसके बाद मुस्तनद मतन यानी प्रमाणिक पाठ। मुस्तनद यानी बहुत
प्रमाणिक जिसे बोलेंगे हिंदी में, उर्दू में कहेंगे उसको कि ऐसा असली मवाद जो तदरीसी मकसद के लिए ना लिखा गया हो लेकिन तदरीस में इस्तेमाल हो, जैसे अखबार, उसके बाद मेनू कार्ड, टेक्स्ट, ऑथेंटिक टेक्स्ट जिसको बोलेंगे ऑथेंटिक टेक्स्ट। उसके बाद है रचनात्मक लेख, हिंदी में रचनात्मक कहेंगे तख्लीकी तहरीर। जी हाँ, ये बहुत बार आएगा नाज़रीन। तख्लीकी आप याद रखिएगा, खुद से सोचकर लिखी गई तहरीर यानी क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये बहुत बार आने वाला है। आप इस लफ्ज़ को समझ जाइएगा, इसके ऊपर आपको इस बात में भी पढ़ने को मिलेगा ये। उसके बाद है तौज़ीही तहरीर, यानी ऐसी तहरीर जिसमें किसी चीज़ की तफसील बयान की गई हो, जिसमें किसी चीज़ की तफसील बयान की गई हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसे कहेंगे, वर्णनात्मक लेखन। उसके बाद है मृतक समात, यानी एकाग्र सुनावनी, यानी जिसमें तवज्जो मरकूज़ हो, जिसे ऐसे हम कह सकते हैं नाज़रीन, यानी पूरे ध्यान से तवज्जो से सुनना, फोकस लिसनिंग जिसे इंग्लिश में कहेंगे। मृतक समात यानी फोकस लर्निंग, एकाग्रतक सुनाने। उसके बाद है तौसी मुताला, व्यापक अध्ययन। व्यापक अध्ययन यानी वो लफ्ज़, माफ़ कीजिएगा, लफ्ज़ अंदोज़ी के लिए वसी पैमाने पर पढ़ना, एक्सटेंसिव रीडिंग। ये रीडिंग के सब छोटे छोटे उन्वान हैं, मौज़ूआत हैं नाज़रीन। जब हम LSRW का चैप्टर शुरू करेंगे ज़बान की महारतें, तब उसके अंदर ये डिटेल से पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव राइटिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में। उसके बाद देखिए तबाशुदा मतन, मुद्रित पाठ। मुद्रित पाठ से मुराद है कि जो छपा हुआ प्रिंटेड टेक्स्ट जिसे बोलेंगे हम। उसके बाद है सूती पेशकश। सूती पेशकश यानी ऑडियो प्रस्तुति। सूती पेशकश से मुराद है ऑडियो प्रस्तुति, यानी आवाज़ के ज़रिए पेशकश जिसे हम कह सकते हैं नाज़रीन, आवाज़ के ज़रिए पेशकश। आइए उसके बाद देखिए कुछ मज़ीद इस्तिलाहात है। क्लासिकल ज़बान जिसे बोलेंगे, शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा जैसे कि ख़दीम ज़बानों में जिसका अदब बहुत जैसे ख़दीम ज़बान में जिसका अदब बहुत पुराना होगा, जैसे क्लासिकल बोलते हैं हम, लैंग्वेज पुराना जो बहुत ख़दीम हो, क्लासिकल। अब क्लासिकल म्यूज़िक भी होती है, आपने देखा होगा। उसके बाद देखिए कार्य। कार्य यानी कार्य से मुराद है कि दिया गया काम या असाइनमेंट, असाइनमेंट या वर्क को पूरा करना, तौज़ियात जिसे कहेंगे। उसके बाद है राज्य भाषा। जी हाँ, आप लोग तो जानते हैं रियासती ज़बान, हमारी रियासती ज़बान क्या है, मराठी है। यह मुख्तलिफ़ रियासतों की मुख्तलिफ़ ज़बान हो सकती है, दफ्तरी कामकाज में भी उसका इस्तेमाल होता है हमारी रियासती ज़बान का। आइए उसके बाद कौमी ज़बान। कौमी ज़बान यानी राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, पूरे मुल्क की नुमाइंदा ज़बान होती है, नेशनल लैंग्वेज जिसे कहेंगे। उसके बाद है कौमी ज़बान, नहीं माफ़ कीजिएगा, उसके बाद है शमूलियाती तालीम, समावेशी शिक्षण। समावेशी शिक्षण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ नाज़रीन, ये ज़रूर पढ़िएगा इस टॉपिक को। शमूलियाती तालीम इंशाल्लाह हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, वजाहत के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आसान ज़बान में, ताकि आपका एक मार्क फिक्स हो जाए। शमूलियाती तालीम से मुराद है मिली जुली तालीम। जी हाँ, यानी समावेशी शिक्षा जिसे कहते हैं हम। उसके बाद देखिए इलाक़ाई ज़बान। इलाक़ाई ज़बान यानी किसी ख़ास इलाक़े में बोली जाने वाली ज़बान, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा जिसे कहते हैं। उसके बाद है वक़ूफ़ी आमूज़िश, संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक अधिगम, वक़ूफ़ी आजमाइश जिसे कहते हैं नाज़रीन, यानी दिमागी सलाहियतों और सूझबूझ के ज़रिए सीखना। उसके बाद है तकसीरी ज़हानत का नज़रिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, जी हाँ, देखिए सिद्धांतों के अंदर ये भी बहुत बार बार आएगा आपको, CDP में ख़ास करके इस्तेमाल होगा ये बहुबुद्धि सिद्धांत। ये इससे मुराद ऐसा है कि हावर्ड गार्डनर का भी एक नज़रिया था नाज़रीन, आपको याद होगा। हावर्ड गार्डनर है आई थिंक, उसका नज़रिया था जिसमें जहानत की कई किस्में, मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी इस्तेमाल हुई थी, उसको कहेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत गालिबन मैं सही कह रहा हूँ, हावर्ड गार्डनर, जी हाँ शायद यही नाम है। उसके बाद है जज्बाती आमूज़िश। देखिए आमूज़िश यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वाव होना चाहिए था, आमूज़िश और जे होना चाहिए था, आप समझिएगा नाज़रीन। जज्बाती आमूज़िश से मुराद है भावनात्मक अधिगम।
जज्बाती जैसे कि जज्बात और रवैयों के ज़रिए सीखना। उसके बाद है ज़ू लिसानी, उसके बाद है ज़ू लिसानी यानी द्विभाषिक होना, यानी दो ज़बानों को साथ पढ़ना, दो ज़बानें जानने वाला शख्स। उसके बाद है नफ्सियाती हरकी आमोजिश, क्रियात्मक अधिगम। ये सारे जो अब हम अल्फाज पढ़ रहे हैं ये सीडीपी में ख़ास करके इस्तेमाल होते हैं। सीडीपी और लैंग्वेज, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो। क्रियात्मक अधिगम, नफ्सियाती हरकी आमोजिश यानी अमली तौर पर हाथ पैर हिलाकर सीखना, एक्शन लर्निंग जिसे कहते हैं नाजरीन। उसके बाद देखें कसीर लिसानी, बहुभाषिक। कसीर लिसानी यानी एक से ज़्यादा बहुत सारी ज़बानें जानने वाला। इल्म कीमा यानी रसायन शास्त्र, आप जानते हैं इसके बारे में। अभिप्रेरणा यानी मुहर्रिका, तहरीक, तरगीबात, इस तरह के अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तहरीक होना, अभिप्रेरणा से मुराद है कि वो अवामिल जो इंसान को किसी काम करने पर उभारते हैं, मोटिवेटर्स जिसे कहेंगे। मुहर्रिकात का स्पेशल मीनिंग होगा मोटिवेटर्स, याद रखें। इल्म लिसानियात, भाषा विज्ञान। इल्म लिसानियात, देखिए लिसान से मुराद है ज़बान, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना। इल्म लिसानियत यानी भाषा विज्ञान जिसे कहेंगे, इल्म लिसानियत। उसके बाद आइए नाजरीन, कुल तबई रद्द अमल यानी समग्र भौतिक प्रक्रिया, TPR जिसे कहेंगे, TPR। इसके बारे में भी सवाल आते हैं। TPR से मुराद है कि ज़बान सिखाने का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद के हुक्म पर बच्चे जिस्मानी हरकत करते हैं। TPR यानी टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। जी हाँ, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। इल्म हिसाब तो आप जानते हैं, अंकगणित कहते हैं इसे, अंकगणित माफ़ कीजिएगा, अंकगणित कहते हैं इल्म हिसाब। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड, तख्ते सियाह। बिल्कुल नाजरीन, उम्मीद है तख्ते सियाह से मुराद है क्लासरूम में रखने वाला बोर्ड। मुझे उम्मीद है कि ये जो अल्फाज है आपको आने वाले इम्तिहान में जो सवालात आएंगे उसमें समझने में बड़ी आसानी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इम्तिहान को जाने से पहले भी एक मरतबा इसको देख लीजिएगा। जब हम साबिक़ा पर्चे हल करेंगे तब आपको ये अल्फाज बहुत काम आएंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए, आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचा। मिलते हैं किसी अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।